हेलो एवरीवन। आज हम चौसर के इंग्लिश पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले चौसर का इंट्रोडक्शन एंड चौसर का जो फ्रेंच पीरियड है, चौसर का इटालियन पीरियड है, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी दीज वीडियोस, ओके। एंड आज हम पढ़ेंगे चौसर का इंग्लिश पीरियड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वर्क बस हमें याद रखना है, द कैंटरबरी टेल्स। 1388 में ये वर्क आया था, द कैंटरबरी टेल्स, ओके। इंग्लिश पीरियड का वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। द आइडिया ऑफ कैंटरबरी इज़ फ्रॉम बकैसियोस डेकामेरॉन, ठीक है। जो आपका आइडिया आया है इनको कैंटरबरी टेल्स को लिखने का, ठीक है, जो कैंटरबरी टेल्स को लिखने का जो आइडिया आया है वो बकैसियो के डेकामेरॉन से आया है। बकैसियो ने एक वर्क लिखा था डेकामेरॉन, जो 100 स्टोरीज़ का कलेक्शन था। उसी से इंस्पायर होकर के, उसी को सोर्स बना करके इन्होंने लिखा है द कैंटरबरी टेल्स। इट कंसिस्ट 17,000 लाइन्स इन वर्स एंड प्रोज, ठीक है। इसमें 17,000 लाइन्स हैं, ओके, वर्स में एंड प्रोज में। 31 पिलग्रिम्स, कितने पिलग्रिम्स? 31 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चौसर। चौसर को भी उसी में इंक्लूड करके हैव पुट अप एट द टबार्ड इन। कहाँ पर जाने का सोच रहे हैं ये? ओके, टबार्ड इन। टबार्ड इन में जो है, जो कि आपका साउथ वर्क में है, ठीक है। 31 पिलग्रिम इंक्लूडिंग चौसर हैव पुट अप एट टबार्ड इन साउथ वर्क। आगे कह रहे हैं कि दे आर बॉन्ड ऑन अ पिलग्रिमेज। दे आर बॉन्ड ऑन अ पिलग्रिमेज, वे बिल्कुल सीमित हैं, ठीक है, एकदम तैयार हैं, सीमित हैं, बाध्य हैं। कहाँ के लिए? पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ सेंट टॉमस। सेंट टॉमस के बेकेट में जाने के लिए, ठीक है। श्राइन का मतलब होता है उस पवित्र स्थान पर जाने के लिए जो सेंट टॉमस का है, वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल बॉन्ड हैं, बिल्कुल एकदम तैयार हैं, ठीक है। एट कैंटरबरी, जो कहाँ पर है? एट कैंटरबरी। कैंटरबरी एक प्लेस का नाम है, उस कैंटरबरी में वो जाना चाह रहे हैं। और किस सीज़न में वो जाना चाह रहे हैं? स्प्रिंग सीज़न, अप्रैल में वो जा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न अप्रैल में वो जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग सीज़न अप्रैल। आफ्टर सपर द होस्ट ऑफ टबार्ड। सपर का मीन्स होता है जो आपका शाम का नाश्ता होता है। आफ्टर सपर द होस्ट ऑफ टबार्ड ऑफर्स टू ज्वाइन द पार्टी। जो टबार्ड के, जहाँ से उनको निकलना है, जो टबार्ड के होस्ट हैं, वो ऑफ़र करते हैं कि पार्टी को ज्वाइन करिए एंड बी अ गाइड एंड मास्टर ऑफ सेरेमनीज़। और सेरेमनीज़ को गाइड कर रहे हैं, मास्टर हैं वहाँ के। ही प्रपोजेस दैट टू बिगाइल। अब जो होस्ट ऑफ टबार्ड हैं, जो होस्ट ऑफ टबार्ड हैं, वो क्या बता रहे हैं कि दैट टू बिगाइल द टेडियम ऑफ द जर्नी। कह रहे हैं बिगाइल। बिगाइल का मीन्स जानते हैं क्या होता है? बिगाइल का मीन्स होता है आनंद में बिताना, ठीक है। बिगाइल का मीन्स होता है आनंद में बिताना, ये लिखा है बिगाइल। इसका मीन्स होता है आनंद में बिताना, कि आनंद में बिताना है। दी टेडियम, टेडियम मीन्स उस कठिनाई को, उस थकावट को आनंद में बिताना है, ऑफ द जर्नी, ठीक है। जो जर्नी की थकावट जो होगी ना, उसको आनंद में बिताना है। ईच पिलग्रिम शुड टेल 2 टेल्स। प्रत्येक पिलग्रिम जो वहाँ पे जा रहा है वो 2 टेल्स को बताएगा ऑन दी फॉरवर्ड जर्नी, जाते समय भी बताएगा, एंड 2 ऑन द रिटर्न जर्नी, और आते समय भी 2 टेल्स को बताएगा। मतलब कि 2 टेल्स एक पिलग्रिम को 4 टेल्स कहनी है, 2 फॉरवर्ड जर्नी के टाइम पर एंड 2 जो है रिटर्न जर्नी के टाइम पर, ठीक है। द टेलर ऑफ द बेस्ट स्टोरी, और जो बेस्ट स्टोरी का टेलर होगा, टू बी जज बाय द होस्ट, वो होस्ट के द्वारा उसको जज किया जाएगा, हैरी बैले, ओके। होस्ट कौन है? हैरी बैले। इज़ टू बी एंटरटेन टू अ सपर एट द टबार्ड, ठीक है। जो एंटरटेन किया जा रहा है उनको टबार्ड में एट द जर्नल एक्सपेंस। एक जर्नल एक्सपेंस में
एंटरटेन किया जा रहा है टबार्ड में। चौसर प्लान टू राइट 124 स्टोरीज। चौसर ने 124 स्टोरीज़ को लिखने का प्लान किया था। ओके, चौसर ने 124 ये लिखा है 124 स्टोरीज़ को प्लान करा था, बट कंप्लीटेड ओनली 24, लेकिन वो 24 ही कंप्लीट कर पाए, इसीलिए ये भी एक अनफिनिश्ड वर्क है इनका। लीजेंड ऑफ गुड वुमन भी इनका एक अनफिनिश्ड वर्क है, क्योंकि उसमें वो 19 टेल्स लिखने को थे, बट ही कुड कंप्लीट ओनली 8 लीजेंड्स इन द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, and he planned to write 124 stories in Canterbury Tales, but he could complete only 24 stories in the Canterbury Tales, so it is also an unfinished work of Chaucer. Okay, only 23 pilgrims narrated stories। 23 पिलग्रिम्स ने ही स्टोरी को नैरेट किया, जो कि आपके 32 पिलग्रिम्स थे। चौसर नैरेटेड 2 स्टोरी, चौसर ने 2 स्टोरी को नैरेट किया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम ऑल क्लासेस। सारी क्लास के लोग थे, जो पूरा एक ग्रुप था ना बना हुआ, जो सेंट थॉमस के बेकेट कैंटरबरी जा रहे थे, तो वहाँ पे सारी क्लास के लोग थे, एक्सेप्ट किसके सिवाय, रॉयल्टी एंड लेबर्स के अलावा वहाँ पर सारी क्लासेस के पीपल आपको देखने को मिलेंगे। द मिलिट्री और फाइटिंग क्लास, जो मिलिट्री और फाइटिंग क्लास था उसको रिप्रेजेंट किया गया नाइट के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा, एंड देयर योमैन। नाइट, सन एंड देयर योमैन, उनके द्वारा उसको क्या किया गया, रिप्रेजेंट करा गया। ठीक है, नाइट, हिज सन एंड देयर योमैन, इनके द्वारा रिप्रेजेंट करा गया। जो लिबरल आपका प्रोफेशन है, द लिबरल प्रोफेशंस रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉक्टर, जो लिबरल प्रोफेशन है उसको रिप्रेजेंट किया डॉक्टर के द्वारा, लॉयर के द्वारा, क्लर्क के द्वारा, एंड स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा, एंड द पोएट हिमसेल्फ, और पोएट ने खुद के द्वारा भी, जो लिबरल प्रोफेशन था। दोज कनेक्टेड विद द लैंड, और जो लैंड से कनेक्टेड थे, जो लैंड से कनेक्टेड थे वो कौन थे, वो फ्रैंकलिन थे, रीव थे, प्लोमैन थे, सारे करेक्टर्स हैं उसमें। ठीक है, तो जो लैंड से कनेक्टेड थे वो फ्रैंकलिन, रीव एंड प्लोमैन थे। जो ट्रेड से रिलेटेड है आपके, उसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करा गया, मर्चेंट के द्वारा, शिपमैन के द्वारा, हेबर डैशर के द्वारा, जो कि एक शॉपकीपर भी हम इन्हें कह सकते हैं, इनके द्वारा रिप्रेजेंट करा गया। ठीक है, आगे एंड दी हॉस्ट ऑफ द टबार्ड, और हॉस्ट ऑफ टबार्ड के भी द्वारा जो ट्रेड था उनको रिप्रेजेंट करा गया। द क्राफ्ट्स और गिल्ड्स मैन, जो क्राफ्ट और गिल्ड मैन वाला जो था उसको रिप्रेजेंट करा गया है बाय द वाइफ ऑफ बाथ, कारपेंटर, वीवर, कुक। ओके, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, डायर एंड टेपेस्ट्री मेकर, टेपेस्ट्री मेकर के द्वारा क्राफ्ट और गिल्ड मैन को रिप्रेजेंट करा गया। टेपेस्ट्री मेकर का मीन्स होता है चित्र बनाने वाला, कपड़ों पर चित्रकारी करने वाला, जो कपड़ों पर चित्र बनाते हैं उनके द्वारा। इसके अलावा म्युनिसिपल, म्युनिसिपल मीन्स होता है जो कॉलेज में रहने वाले या फिर छात्रावास में रहने वालों के लिए सामान को खरीदता है। प्रोविजंस मीन्स होता है अन्न से संबंधित, खाना पीना, भोजन। ओके, तो उसको म्युनिसिपल बोलते हैं, जो म्युनिसिपल है। एंड द कुक, उन्होंने कंप्लीट करा सेक्युलर ग्रुप को। ठीक है, द रिलीजन ऑर्डर, एंड आपका जो रिलीजन ऑर्डर है, द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका रिलीजन ऑर्डर। देख लीजिए इसमें कौन कौन है, इसमें पुअर पार्सन है, मॉन्क है, फ्रायर है, प्रायरस है, विदर चैपलेन, नन, 3 प्रीस्ट आपको दिखाई देंगे, समॉनर है, एंड पार्डोनर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका रहा वो रिलीजन ऑर्डर रहा। ठीक है, तो ये आपके सारे करैक्टर्स हैं कि किसने किसको रिप्रेजेंट किया। ओके, कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है, कितने इसमें पिलग्रिम्स हैं, इसमें कितनी लाइंस हैं, ये किसको कितनी स्टोरीज सुनानी थी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। किसने कितनी स्टोरीज़ को सुनाया। चौसर नैरेटेड ओनली 2 स्टोरीज़, यू कैन सी। ओके, यहाँ पे लिखा है
कितनी स्टोरीज़ वो लिखने को थे, 124 लिखने को थे, बट 24 ही कंप्लीट कर पाए, तो ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। ठीक है, तो ये आपका कैंटरबरी टेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। कल हम देखेंगे ये जो करैक्टर्स इसमें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।